हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सी अमित मिश्रा। और आज की इस वीडियो में अपने पुराने इनकम टैक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। तो पहले समझते हैं कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है एंड सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। देखिए, आप कोई बिजनेस करते हैं या आप मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी भी है, आप बिजनेस करते हैं, आपको किसी साल प्रॉफिट होता है, किसी साल लॉस हो जाता है। तो प्रॉफिट के केस में आप क्या करते हो, आप उस प्रॉफिट पे टैक्स देते हो गवर्नमेंट को। लेकिन अगर आपको लॉस हो जाता है तो गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेती, लेकिन उस लॉस को भी आप कुछ टाइम तक, अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगले साल जब आपको प्रॉफिट हो तब आप उस लॉस को उससे एडजस्ट कर लो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2023-24, 2024-25 और 2025-26, यहां पे जो मेरी इनकम थी बिजनेस से, मान लीजिए वो ही 6 लाख रुपए। यहां पे मुझे लॉस हो जाता है 6 लाख रुपए, तो मैंने इस पर टैक्स दे दिया होगा, जो भी मेरा टैक्स बना होगा। मान लीजिए जो भी टैक्स बना 20 के, जो भी बनवा है, मैं जैसे हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ। 24-25 में मुझे बिजनेस में लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, तो मैंने यहाँ पे टैक्स कुछ नहीं दिया। 25-26 में दोबारा से जाके मेरे पास 8 लाख रुपए की इनकम आई। तो अब ये 2 लाख रुपए का था, इसको मैं कैरी करूंगा। पहली बात तो कैरी फॉरवर्ड करूंगा अगले साल के लिए, और यहाँ पर ये 2 लाख रुपए यहाँ जाके मेरी इनकम से माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब 6 लाख रुपए पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, वही दोबारा से जो भी मैंने वहां दिया था 20 के। तो यहाँ पे जो हुआ ये हो गया सेट ऑफ। क्लियर है? तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को अगले साल लेके जाना, और सेट ऑफ जब उसको इनकम से नेट ऑफ करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है कि किस तरह का लॉस हो रहा है आपको। जिस तरह का लॉस हुआ होगा उसके हिसाब से आपको सेट ऑफ मिलेगा, किसके अगेंस्ट आपको मिलेगा और कितने साल के लिए मिलेगा। यानी कि हम किसी भी हेड की इनकम का किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं ले सकते, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो हाउस प्रॉपर्टी का तो आप 2 लाख तक का किसी भी हेड से सेट ऑफ ले सकते हो, 8 साल तक इसको कैरी कर सकते हो। तो मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी मैंने ली, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मुझे उसमें लॉस हो रहा है, लेकिन मेरे को कोई इनकम नहीं है, तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अगर मैं कोई स्पेकुलेशन करता हूँ, मैं सट्टा लगाता हूँ, मैं डेली लेवल में सट्टा लगाता हूँ, लॉटरी विनिंग करता हूँ, तो ऐसा जो स्पेसिफिक है इस पर 30% टैक्स लगता है। तो इसका कोई लॉस होगा तो वो स्पेकुलेशन की इनकम से ही सेट हो सकता है, और इसको हम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले 8-8 साल वाले कर लेते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का 8 साल हो गया। सेम है बिजनेस की इनकम की बात करें, अगर बिजनेस का लॉस हुआ तो वो भी सारे हेड से एक्सेप्ट एडजस्ट हो जाएगा, सैलरी को छोड़ के। बिजनेस का लॉस सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं होता, ध्यान रखना। बिजनेस सैलरी दोनों अलग चीजें हैं, तो बिजनेस का सैलरी की इनकम सेट ऑफ नहीं होगा। ये भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने कोई शेयर्स इमोबल प्रॉपर्टी बेची है तो छोटा वाला छोटे बड़े दोनों में एडजस्ट हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होगा वो सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट हो पाएगा। यानी कि जो लॉन्ग टर्म का लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल जब आप करोगे नेक्स्ट ईयर, उससे एडजस्ट हो पाएगा। दोनों की टाइमलाइन यहाँ भी 8 साल ही है। तो ये तो हमने 8-8 साल वाले पढ़ लिए। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, सब में क्या है, 8 साल की टाइमलाइन दे रखी है। बस ध्यान रखना है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को सेट ऑफ सैलरी से नहीं मिलेगा, और शॉर्ट टर्म का दोनों से मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म का सिर्फ लॉन्ग टर्म से मिलेगा, शॉर्ट टर्म सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 4 साल। 4 साल का टाइम पीरियड, एक तो स्पेकुलेशन के केस में मैंने बताया था आपको। दूसरा है अगर आप कोई हॉर्स रेसेस, कोई घोड़ों की दौड़ करवाते हैं, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो उसको उसी बिजनेस से सेट ऑफ ले सकते हो, 4 साल तक ही मिल सकता है आपको। तो वो भी एक तरह का सट्टा ही हो गया। अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, आप जीते या हारे, तो उस लॉस का, हारने का लॉस आप 4 साल तक ही एडजस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड। तो जो आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है, या फिर कोई अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया किसी साइंटिफिक रिसर्च पर, फैमिली प्लान पर, तो ये जो है इसको आप अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट, टाइम लिमिट नहीं होती। बट इसका एडजस्टमेंट जो होगा वो अदर देन सैलरी से होगा, सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। सिर्फ सैलरी की इनकम से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो सकता है, बाकी कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 AD का, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड होता है,
तो उसका भी आप 35 AD के अंदर ही डिडक्शन ले पाओगे, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। अदर सोर्सेज की इनकम का कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, लेकिन अदर सोर्सेज की इनकम का अगर कोई लॉस हुआ है अदर सोर्सेज का, तो वो भी सारे हेड से एडजस्ट हो जाता है सैलरी को छोड़कर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ भाई हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 8 साल के लिए, स्पेकुलेशन हॉर्स रेसेस 4 साल के लिए, अनआउट ऑफ डेप्रिसिएशन और साइंटिफिक रिसर्च इस या स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD का उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये हो गया आपके क्लबिंग के प्रोविजन। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, नो लॉस can be sort of against winning from lotteries, crossword puzzles, races, including horse races and sort of gambling or betting of any form of nature। यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी स्पेकुलेशन का बिजनेस होगा उससे किसी और उसकी इनकम से किसी और के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। लॉसेस कब कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाओगे जब आपने टाइमली रिटर्न फाइल करी होगी। तो आपको ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस है, ये आप अगर आपने ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल करी तब भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म बिजनेस का, ये आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जब आपने टाइमली रिटर्न फाइल कर दी हो। तो अपनी रिटर्न हमेशा टाइमली फाइल किया करें, जो भी आपके टाइम है, टाइमलाइन 31 जुलाई है या 30 सितंबर है अगर ऑडिट का केस है तो। और इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है आपको या आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो तो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।